अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक बुखारी, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। मौजूदा जो तहरीक शुरू है महंगाई के हवाले से, बिजली बिल में गैर कानूनी टैक्सेस लागू करने के हवाले से, तो इस वक्त मुल्क के कोने कोने में, गली गली में एक ही शोर है, एहतजाज है कि बिजली के बिल्स में नारवा टैक्सेस जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है। और इस सिलसिले में मानसरा के अंदर गुज़श्ता जो जुमा है, इसको भी मुल्क गीर एहतजाज में मानसरा की सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, तहरीक इनकलाब, जमात इस्लामी और दीगर जो शख्सियात हैं उन्होंने शिरकत की। और उससे पहले जो गुज़श्ता, उससे अगला जुमा है, उस पर मानसरा के अंदर मुकम्मल जो शटर डाउन है वो किया गया है। तो अभी तक जो है वो अरबाब अख्तियार जो हैं और हुकूमत के कान में जूं तक नहीं रेंगी, यानी कि उनको अभी तक ये खबर ही नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारे जो हैं वो डेली बेस पे उनको रिपोर्ट दे रहे हैं कि पब्लिक क्या कर रही है, मुल्क के अंदर खुदकशियाँ हो रही हैं, मुल्क के अंदर जो है चोरियाँ हो रही हैं, क्रिमिनल जो रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। अवाम जो है वो बिल्क रहे हैं, मर रहे हैं, सिसक रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ऐवानों में कोई वो चाल जो है वो नहीं आई, क्योंकि उन्होंने एक डिज़ाइन शुदा चीज़ को नाफज किया। गुज़श्ता जो हुकूमत थी उसने असम्बली में जाते जाते धड़ल्ले से, मतलब जो आइनी तौर पर बिल पास किए, IMF के साथ जो मुआहिदा किया उसके तहत, तो उसमें जो लोग हैं अवाम का ख्याल नहीं रखा गया, अवाम की परेशानियों को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया। जुल्म और नाइंसाफ़ी की जो एक दास्तान है वो रकम हो रही है और हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं कि पब्लिक जो है वो तड़प रही है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। अवाम जो है वो इलाज के काबिल नहीं रहे, तालीम के काबिल नहीं रहे। अवाम के अंदर जो है इस वक्त एक बेचैनी पाई जाती है, जिसका दर्द जो है वो हमारे ऐवानों में बैठे जो अरबाब अख्तियार हैं उन तक वो दर्द नहीं पहुंच रहा। तो मानसरा के अंदर जो तहरीक चली, जमात इस्लामी ने, तहरीक इनकलाब ने, अंजुमन ताजरान ने, और उसमें किसी हद तक मेंबरान बल्दियात ने शिरकत की और ये जो सूरत हाल बनाई है हुक्मरानों ने और गुज़श्ता PDM की हुकूमत ने, उन्होंने तो एहतजाज में शामिल होना नहीं है। PTI की क़यादत जो है वो जेलों में मुक़ीद है या फिर वो खौफ के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं। तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो भी आवाज़ उठा रही हैं, तो इस आवाज़ पे कान नहीं धरे जा रहे हैं। तो आखिर ये हुकूमत किसके एजेंडा पे चल रही है, क्या करना चाहती है, अवाम कहाँ जाएं? ये भी हम कहते हैं कि अवाम को, पाकिस्तान को एक जो डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा था, वो कहते हैं कि जी IMF से लोन लेकर हम डिफ़ॉल्ट लाइन जो है उससे निकल चुके हैं। वो डिफ़ॉल्ट लाइन पाकिस्तान के लिए बेहतर थी कि यहाँ से डिफ़ॉल्टर होने के वजह बस पाकिस्तान के अवाम को जो स्किल रखने वाले लोग हैं कम से कम वो बाहर तो जा सकते। सारी दुनिया को पता होता है कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट कर गए। अभी जो है ये डिफ़ॉल्ट करने से भी इन्होंने कहा कि हम बच गए हैं, और ये तो बच गए, इन्होंने तो बिल भी पास कर लिए, इन्होंने अपनी तनख्वाहें भी IMF लोन से ले ली, इन्होंने अपने और भी कई जो परेशानियां थी उनको हल कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की जो 80% अवाम है, गरीब है, वो डिफ़ॉल्ट कर गया और इस वक्त जो है गरीब के पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है। तो तहरीकें शुरू हैं, तो हम जो अवान इक़्तिदार जो वहाँ पे बैठे लोग हैं या उनको जो सुपरवाइज़ कर रहे हैं वो लोग हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप क्यों आवाम की आवाज़ पे जो कान नहीं धर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आवाम से भी हमारा एक शिकवा है कि अवाम भी जिस तरह उनको तहरीक के अंदर शामिल होना चाहिए, जिस तरह अवाम को बाहर निकलना चाहिए, इस तरह अवाम जो है वो मैदान में एहतजाज में शामिल नहीं है। जो गुज़श्ता जुमा को मानसरा के अंदर शटर डाउन हुआ, तो उसमें ताजरों ने शटर डाउन तो कर दिया, लेकिन ताजर जो हैं वो एहतजाज में मौजूद नहीं थे। उस दिन ताजरों ने
देखा कि आज कारोबार तो नहीं हो रहा है, लेकिन चलें अपने जो मातमदारियों की दुआएं हैं वो कर लें और मतलब घर में बैठ के आराम कर लें। तो इस सिलसिले में जो है मानसरा में तकरीबन 10,000 के लगभग ताजर है। तो वो जो चौक है उसके अंदर 400-500 से ज़ायद लोग नहीं थे, तो बाकी जो शटर डाउन है तो फिर ताजर कहाँ चलेंगे। इसी तरह जमात इस्लामी जो है वो भी इस तहरीक में सफ़े अव्वल में थी, तो उसके जो यहाँ मानसरा के अंदर जो है 10-20 हज़ार कारकुनान हैं, वो भी जो है 100%, 80%, 50% उस में शामिल नहीं हुए। लेकिन पब्लिक शामिल नहीं हुई है। जो अफसोस की बात है वो पब्लिक की है कि पब्लिक अपने घरों में बैठी है। वकला ने इस तहरीक की हमायत का ऐलान कर दिया है, रेड पिटिशन जो है वो भी दायर कर दी गई है या करेंगे, लेकिन पब्लिक घरों में है। पब्लिक जब तक बाहर नहीं निकलेगी अपने हकूक़ के लिए, ये जो बिजली के बिलों का मामला है ये किसी एक कौम का, किसी एक बरादरी का, किसी एक सियासी जमात का, किसी एक फ़िरके का, किसी एक तबके का, किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं है, बल्कि ये 25 करोड़ पाकिस्तान अवाम का मसला है। तो उसमें जो अशराफिया है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो तो ठीक है। अभी देखें जी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन बड़ी अनहोनी किस्म की बातें की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अभी जो एहतजाज है ये तो सियासी जो आगे इलेक्शन लड़ेंगे उन लोगों ने अपने आप को एक्टिव करने के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सियासी लोग हैं वो तो डर के मारे जो है वो पब्लिक के अंदर आ ही नहीं रहे हैं। जो गुज़िश्ता इन सियासतदानों ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर किया है तो वो तो खौफ ज़दा हैं और वो घरों में है और चुप छुपा कर अपने लोगों से मिल रहे हैं। वो तो पब्लिक के अंदर आ ही नहीं रहे हैं, लोगों को तो खौफ है। इसी तरह जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जो दूसरी बात की, उसने कहा जी कि फ़ौज भी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रही है, पुलिस भी फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं कर रही है, जजेस जो हैं वो भी फ्री बिजली, जो अदलिया है वो भी बाकायदा बिल देती है। तो देखें कितनी हैरानगी की बात है कि एहतजाजी मुजाहिरीन, पब्लिक, अवाम के जितने भी लोग हैं जो वाक़फ़ान हाल हैं, उन्होंने कब कहा है कि आर्मी का जो पूरी आर्मी के ऊपर बिजली जो खर्च होती है वो उसका बिल नहीं दिया जाता। वो बिल दिया जाता है, लेकिन इनके घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है उसका बिल नहीं दिया जाता। अदलिया का बिल जो है अदालत का वो तो जमा करवाया जाता है, लेकिन उसी अदलिया का जो जज घर में बिजली यूज कर रहा है उसका बिल नहीं दिया जाता। तो एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म एक जिम्मेदार पोस्ट पे होने के बाद उसने कितनी अजीब बात की है कि उसने कहा कि हमने तहकीक की तो कोई भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है। बिजली के ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं वो किसी सूरत में भी आवाम जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक इस मौके को अपने हाथ से जाने न दे, वो मैदान अमल में आए। अभी जो बिल आ रहे हैं, इन बिलों को पब्लिक कैसे बर्दाश्त करेगी। जिस बंदे का 2,000 बिल आया करता था आज 10,000 है, 10,000 वाले का 50,000 बिल है। एक जो 4, 5, 7 बंदों की फैमिली रखने वाला बंदा है उसकी 20,000 महीने की आमदन नहीं है, उसकी मजदूरी नहीं है और उसका बिल 30,000 है, 20,000 है, तो वो बिजली का बिल अदा करेगा, बच्चों की फीस कहाँ से अदा करेगा। इसी तरह वो बाकी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, इलाज मुआवजा है, दीगर अखराजात वो कहाँ से पूरा करेगा। तो ये तो बिल्कुल लोगों को नेता करके अभी जो खुदकशियाँ हो रही हैं, लोग पीट रहे हैं, रो रहे हैं और हुकूमत ने जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर जो नेटवर्क है उसको उसके कुछ लिंक उन्होंने वहाँ से हटा दिए और इस वक्त जो नेट है वो इतना वीक है कि पैकेज तो हो रहा है लेकिन नेट चल नहीं रहा। तो उसकी रीज़न ये है कि ताकि सारी बातें जो हैं वो पब्लिक तक न पहुँच सके। और क्यों पब्लिक तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी कि जब एक आदमी तकलीफ में है तो नेट बंद होने से क्या उसकी तकलीफ बंद हो जाएगी। अगर वो कराची का वाकया मानसरा का बंदा नहीं सुन सकता है तो कम से कम उसके अपने ऊपर जो बीत रही है वो तो सब कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये गुजारिश है हमारी इक़्तिदार में बैठे लोगों से कि खुदारा मतलब अवाम के साथ जुल्म बंद करें, नाइंसाफ़ी बंद करें और ये जो नरवा जो टैक्सेस लगाए गए हैं इनका ख्याल करें। पेट्रोल को आपने महंगा कर दिया, डीजल को महंगा कर दिया, शायद खुर्दनोश महंगी कर दी, इस पर आप कोई स्टेप लें, वगरना मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है, मुल्क अफरा तफरी की तरफ जा रहा है, मुल्क में अनारकी जो है वो फैल चुकी है। तो बेहतर है कि लोगों के आमदन के मुताबिक जो है उनके जो अशियाए खुर्दनोश हैं
वो करें बसूरत मुतबादिल। जो संगीन नताइज हैं उसकी ज़िम्मेदार जो है वो जो सियासी जमातें हैं वो होंगी। और इस वक्त जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद हो रही है वो PDM के अंदर जितनी जमातें थी, जितने लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे, उनके ऊपर आयद होती है कि उन्होंने IMF से जो लोन लिया था उस लेने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर था ना लेते, क्योंकि लोन लेकर भी आज पब्लिक का ये हाल है। तो इंशाल्लाह हम अगली नशस्त में हाज़िर होंगे। जो भी सूरत हाल होगी स्टेट न्यूज़ में हम सर आपको